उनके बेटे और 2 कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी हुई थी। कल 11 घंटे तक ये छापेमारी चली थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ये छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दौरान 33 लाख रुपए कैश, पेन ड्राइव समेत कुछ अहम दस्तावेज मिले थे, जिसकी जांच की जा रही है। कल छापेमारी करने पहुंची ईडी अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला हुआ। आपको बताया ये जा रहा है कि हमला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। ईडी की ओर से इस मामले में कार्रवाई की बात की गई है। इस मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके पूर्व ओएसडी को आज पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि चैतन्य बघेल आज रायपुर से ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। वो होली के बाद 15 मार्च को बयान देने के लिए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, कल 11 घंटे तक ईडी ने जांच की, छापेमारी की, कुछ अहम दस्तावेज बताए जा रहे हैं और आज पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ये भी खबर है कि पूछताछ के लिए आज नहीं जाने वाले हैं चैतन्य कश्यप, माफ कीजिएगा चैतन्य बघेल। देखिए जी चैतन्य बघेल और मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के एक ओएसडी जो रहे उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन जो ईडी के सोर्सेस हैं वही हमको बताए हैं कि दोनों की ओर से ये कहा गया है कि होली के बाद वो शामिल होंगे उसमें बातचीत में। समन जो है उसके आधार पर जो भी बयान होगा होली के बाद वो देंगे और ये एक टेंटेटिव डेट जो है वो 15 मार्च का बताई गई है कि 15 मार्च को जाकर वो बयान देंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि कल जब 11 घंटे तक लगभग 10 से ज्यादा ठिकानों पर जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई उसमें मिला क्या और उसके बाद अब आगे क्या हो सकता है, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। क्योंकि भूपेश बघेल के निवास से तो 33 लाख रुपए कैश और कुछ दस्तावेज और कुछ कागजी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जो है वो ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन भूपेश बघेल जब घटना के बाद बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने चर्चा की, अपने समर्थकों से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी वस्तु उनके यहाँ से बरामद नहीं हुई है जिनसे उनको किसी प्रकार का डर हो या इस बात का की शंका हो कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कैश जो 33 लाख रुपए बरामद हुए हैं उसके पीछे उनका कहना था कि परिवार का बड़ा कारोबार है, डेयरी से जुड़ा कारोबार है, कृषि से जुड़ा कारोबार है और लगभग 150 एकड़ के आसपास की जमीन है परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर। तो उनसे जो कृषि की राशि आती है, जो महिला धन राशि है, वो सब मिला के वो राशि है और उसका हिसाब ईडी को वो 1-1 रुपए का दे देंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इसी छापे के साथ साथ 2 रियल एस्टेट कारोबारी जो बड़े कारोबारी हैं दुर्ग जिले के, उनके यहाँ कभी छापेमारी हुई थी। एक बड़े सराफा कारोबारी के यहाँ छापेमारी हुई थी, एक राइस मिलर और होटल कारोबारी हैं उनके यहाँ छापामारी हुई थी और 2 कांग्रेस अन्य नेता जो कि भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी, जिसमें एक मुकेश चंद्राकर जो उनके रिश्तेदार भी हैं दूर के, तो उनके यहाँ भी छापेमारी और एक राजेंद्र साहू है उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। इसके अलावा चैतन्य बघेल के 2 करीबी उनके मित्र हैं संदीप सिंह और अभिषेक ठाकुर, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी। उनके यहाँ से क्या बरामद हुआ है, उनके यहाँ से क्या दस्तावेज मिले हैं, इस पर ईडी की ओर से भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना तो उनकी ओर से कोई बयान आया है। भूपेश बघेल के निवास के अलावा जो छापेमारी हुई थी, ये बड़ी अहम बात है कि उनके यहाँ से क्या मिला है। और जो एक इनपुट हमको मिल रहा है सोर्सेस, बिहाफ ऑफ सोर्सेस, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जमीन का बड़ा कारोबार जो कारोबारी है उसने जमीन बेची थी और जो सराफा कारोबारी हैं और अन्य कारोबारी हैं उनके माध्यम से जमीन खरीदी गई थी और लगभग करोड़ों रुपए का, 100 से ज्यादा करोड़ रुपए की वो जमीनें थी, जिसको लेकर बड़ा इनपुट मिला है कि उसमें ही जो शराब घोटाले के पैसे थे वो उसका इस्तेमाल हुआ है, ऐसा शक जो है ईडी को है और उसी के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई थी। तो उसमें क्या मिलता है और ईडी इस पर क्या स्पष्ट जानकारी देती है, आधिकारिक रूप से क्या बताती है, कुछ देर में अगर हो कि प्रेस रिलीज जारी की जाए, जैसा कि होता है कि छापेमारी के बाद बड़ी छापेमारी की जाती है तो एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें काफी जानकारी होती है, तो अगर वो दिया जाता है या कोई आधिकारिक बयान आता है तभी समझ में आएगा। लेकिन ये एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ कि भूपेश बघेल के निवास से, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं भी मिला हो, लेकिन जो अन्य छापे मारे हैं उनसे अगर कनेक्शन मिलता है तो भी एक बड़ा एक्शन और हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जी ज्योति। जी नीलेश, साथ ही खबर ये भी है कि जब ईडी की टीम लौट रही थी, क्योंकि कल दिन भर इसको लेकर हंगामा भी खूब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, ईडी की टीम की गाड़ी पर भी हमला किया गया। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता कहें या भूपेश बघेल के समर्थक कहें, जब कल ईडी की टीम जब कैश का जो बैग था और एक मशीन थी जो कैश गिनने की मशीन या फोटोकॉपी मशीन बताई जा रही थी, जब वो गाड़ी में रखकर वापस लौट रही थी जिसमें बैंक का भी एक कर्मी थे बैठे हुए और ईडी के भी,
टीम के लोग थे। उस गाड़ी को बड़ी क्रूरता से रोक दिया गया और उसके उस पर पत्थरबाजी भी की गई, उस पर पत्थर फेंके गए और इसके अलावा जो समर्थक थे उनके, वो गाड़ी को रोककर उसके ऊपर चढ़ गए थे और उसको पीट रहे थे। और इस दरमियान गाड़ी का एक व्हील सीट जो है वो भी टूट गया, एक कांच भी टूट गया। तो उसको लेकर जब कार्रवाई पूरी हो गई उसके बाद जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, भिलाई 3 पुलिस स्टेशन, वहां पर ईडी की कुछ टीम के कुछ सदस्य पहुंचे थे और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और उस दौरान जब ये घटना हो रही थी तब कई सारे उसमें वीडियो भी बने, कई सारे मीडिया चैनल्स ने उस वीडियो को दिखाया भी था, उसको भी आधार करके उसमें दिया गया है सबूत के तौर पर। और कहा गया है कि इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, ताकि भविष्य में जब कभी ऐसे एक्शन और लिए जाएं तब ईडी की टीम को इस बात से आश्वस्त रहे कि उनकी सुरक्षा जो है वो, हालांकि इस पूरे घटना में किसी को चोट नहीं आई, किसी अधिकारी या किसी ईडी टीम के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी पर जिस तरह से हमला किया गया था, हमला कह सकते हैं, या उसको रोकने की जो कोशिश की गई थी और वो जिसको जो उग्र रूप लिया था वो जरूर चिंताजनक था। इसी बात को लेकर ईडी की टीम जो है वो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि उस पर क्या एक्शन होता है, वो स्थानीय पुलिस जी को एक्शन लेना है, स्थानीय पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी है। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।